महिला के पुनर्जन्म के बाद उसका पहला कदम आवेग में उठ गया। उसने चालाक औरत की बांह पकड़कर उसे पूल के किनारे तक खींचा और सख्ती से चेतावनी दी कि अब वह चुप नहीं रहेगी। तभी बोदेंग गुस्से में आया और सबके सामने उसे डांटते हुए आरोप लगाने लगा कि उसने बहन का रिश्ता छीन लिया और अब झगड़ा कर रही है, इसलिए तुरंत आयु से माफी मांगे। महिला ने संयमित स्वर में कहा कि अगर माफी चाहिए तो सच भी सुना जाएगा, और वह नई जिन महिला के सामने खड़ी होकर बूढ़े दंपति से बोली कि आज वह केवल अपनी सीमा तय कर रही है और आगे से कोई उस पर झूठा आरोप न लगाए। उसकी दृढ़ता देकर बूढ़ा दंपति चौंक गया, क्योंकि उन्हें लगा था कि वह हमेशा की तरह चुप रहेगी, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि पिछले जन्म की घटनाओं ने उसे भीतर से बदल दिया है। पिछले जन्म में नई जिन महिला ने उसकी पहचान का लाभ उठाकर मंगेतर की जान बचाने का श्रेय ले लिया था और झूठ फैलाकर उसे अपराधी साबित कर दिया था, जबकि बूढ़े दंपति ने बिना सच्चाई जाने उसी का पक्ष लिया। बाद में उसे पता चला कि नई जिन महिला का परिवार से एक छिपा हुआ संबंध था, इसलिए इस बार उसने ठान लिया कि वह हर अन्याय का सामना डटकर करेगी। वह जानती थी कि जल्दबाजी के बजाय रणनीति से काम लेना होगा। तभी दादी वैनशेंग वहां पहुंची और सख्त स्वर में सबको शांत रहने को कहा। महिला ने सम्मान से उन्हें बैठाया और स्थिति समझाई, जबकि चालाक औरत ने दादी कहकर सहानुभूति लेने की कोशिश की, पर महिला ने स्पष्ट कर दिया कि रिश्तों का सम्मान व्यवहार से मिलता है। बूढ़े देंग ने टोका कि छोटी बात पर इतना विवाद क्यों। तब महिला ने शांतिपूर्वक पूछा कि आखिर उसका अधिकार कब माना जाएगा। उसने स्वीकार किया कि दादी को परेशान करना उसकी गलती है, पर आज उसे पहले उकसाया गया और उस पर झूठा आरोप लगाया गया, इसलिए वह न्याय चाहती है। दादी ने चेतावनी दी कि परिवार की एकता बनी रहनी चाहिए और यदि कोई फिर शरारत करेगा तो नियम लागू होंगे। ये सुनकर महिला समझ गई कि फिलहाल संतुलन बना हुआ है, पर चालाक औरत रोती हुई माँ के पास गई और माँ ने दिलासा दिया कि आने वाले जन्मदिन पर उसकी और मंगेतर की शादी की घोषणा होगी। चालाक औरत ने मन ही मन तय किया कि उसी समारोह में वह महिला को नीचा दिखाएगी, जबकि महिला पहले ही एक सच्चाई उजागर करने की तैयारी कर चुकी थी। जन्मदिन के दिन कई वृद्धाश्रम के बुजुर्ग उसे बधाई देने आए और उसकी दानशील छवि की प्रशंसा करने लगे। लोग कहने लगे कि वह भले गोद ली हुई हो, पर उसका आचरण प्रशंसनीय है, जबकि कुछ लोग इशारों में महिला पर कटाक्ष करने लगे। चालाक औरत ने दिखावे से उसका हाथ थामा तो महिला ने बस हल्के से हाथ अलग कर लिया और वह स्वयं असंतुलित होकर बैठ गई। फिर रोते हुए माहौल को अपने पक्ष में मोड़ने लगी। तुरंत आरोप लगे कि महिला ने उसे धक्का दिया, पर महिला ने शांत रहकर कहा कि सच को तोड़ना आसान है पर बदलना नहीं। तभी दरवाजा खुला और मंगेतर अंदर आया। उसने चालाक औरत का समर्थन करते हुए कहा कि वह सरल और दयालु है और आज सगाई तोड़ने आया है। महिला ने व्यंग्य से पूछा कि क्या वह सचमुच सगाई तोड़ने आया है या किसी और रिश्ते को नाम देने, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। मंगेतर ने उसकी अच्छाइयों की दुहाई दी तो महिला मुस्कुराई और बोली कि अच्छाई का प्रमाण शब्दों से नहीं, कर्मों से मिलता है। चालाक औरत ने आरोपों को झूठ बताया। तब महिला ने कहा कि यदि सब झूठ है तो सच सामने आने दो।